बच्चे आज हम लोग सीड स्ट्रक्चर एंड डिस्पर्जल हम लोग पढ़ेंगे कि सीड का आकृति कैसा होता है, संरचना कैसा होता है और इसका डिस्पर्जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे चला जाता है। इसके बारे में हम लोग पूरा आज डिटेल जानेंगे। अब ध्यान देंगे, आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। उम्मीदों को दिया जला कर रखो, कह रहा है कि उम्मीदों को दिया जला कर रखो और अच्छा बनना है तो किताब साथ में रखो। अब ध्यान देना जरूरी है मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे, आप सीड स्ट्रक्चर देखें तो देखिए आप बहुत सारे प्रकार की अपने घर में बहुत सारे बीज देखे हो जाएगा। जैसे धान का होता है, धान का बीज देखे होइएगा, है ना, धान का, गेहूं का, है ना, तो यह सब देखिए होगा। मटर का है ना, मटर का छेनी, मटर मन छेनी। और उसके बाद मतलब कि आप देखिए होगा, मतलब क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं उसको, मतलब बहुत सारे वो देखे हो जाएगा। जिससे मतलब कि हम लोग चना का देखे होइएगा, बहुत सारे देखे हो जाएगा, सीड को देखे हो जाएगा। तो उसमें आपको कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कीजिएगा, उसमें अच्छा से देखिएगा, उसको खोल कर उसके ऊपरी पार्ट को हटा के, ऊपरी पार्ट जानते हैं सीड कोट बोलते हैं, ऊपरी पार्ट को सीड कोट बोलते हैं। सीड कोट हटा के देखिए, किसी में कहीं रहता है और किसी में दो को रहता है ना। उसमें देखिएगा तो उसमें फाड़िएगा तो दो को पार्ट रहता है उसमें, एक किसी में कहीं पार्ट रहता है। जिससे अगर मान लीजिए कि हम अगर गेहूं को फाड़ते हैं तो गेहूं को फाटेगा नहीं, तो क्योंकि उसमें कहीं रहता है। नारियल में कहीं रहता है, समझ गए। तो यह सब में चीज़ में कहीं रहता है, परंतु जब चना फाड़ेंगे, उसको सीड को हटाएंगे ऊपरी बाहरी पटवा, तो उसमें देखेंगे उसमें नीचे अंदर दो को पार्ट रहता है, समझ गए। तो वो क्या रहता है दो को, उसका डिटेल आज समझेंगे। सीड स्ट्रक्चर, जर्मिनेशन कैसे जर्मिनेट करता है, डिस्पर्जल कैसे होता है, तीनों बारे में जानेंगे। की एलिमेंट है आते हैं। मस्ट ऑफ प्लांट ऑर्गेनेटेड फ्रॉम द सीड, अधिकतर पौधा जो होता है सीड से ही मतलब कि नया मतलब रिप्रोडक्शन करता है, जनरेट करता बनता है। कह रहा है कि यंग कह रहा है यंग प्लांट है डेवलप फ्रॉम सीड। कह रहा है कि यंग प्लांट जो होता है सीड डेवलप करता है, सीड देता है। आर कॉल्ड सीडलिंग, उसको हम लोग सीडलिंग कहते हैं। कह रहा है कि सीड हेल्प अस टू रिप्रोड्यूस द न्यू प्लांट। कह रहा है कि सीड क्या करता है, मदद करता है नया पौधा देने में। बट ऑल सीड डू नॉट ग्रो, है ना, इनटू न्यू प्लांट। सभी सीड जो होता है एबिलिटी नहीं रहता, जैसे कि सभी माता पिता जो रहते हैं माँ और बाप नहीं बन सकते, सभी पुरुष माँ बाप नहीं बन सकते हैं, तो उसी तरह ये भी होता है। सम सीड आर द फुल्ली ग्रो व्हेन आर द डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट, सम सीड आर द डिस्ट्रॉयड बाय द हेवियरली रेनफॉल। कह रहा है कुछ का होता है मतलब कि प्लांट से डिटैच हो जाते हैं, वो नहीं होते, कुछ बारिश के मौसम से रेनफॉल के में डूब जाते हैं। कहा था फास्ट ब्लोइंग वाइंड, कुछ ज़्यादा तेज हवा चलता है वह से, है ना, इस तरह से मतलब कि डिस्टर्ब ख़त्म हो जाते हैं। कह रहा है कि फीट एंड एनिमल, कुछ कहा था जंतुओं के पैरों से दबा जाते हैं, कुछ जंतु खा जाती है। तो इस तरह वगैरह वगैरह बहुत सारा कारण होता है जिसके कारण सीड, सभी सीड जो मतलब कि जनरेट नहीं कर सकता। सम सीड टू गेट एक फेवरेबल कंडीशन। कह रहा है कुछ सीड जो होते हैं मतलब कि जो अनुकूलन में जब जाता है, लाइक द इनफ वाटर, फेवरेबल कंडीशन मीन्स ज़्यादा अच्छा खासा पानी हो, प्रॉपर मात्रा में सूर्य के प्रकाश हो, राइट अमाउंट पे मिट्टी हो, अच्छा क्वालिटी का मिट्टी हो, हवा मिलता हो, तब जाकर वहाँ पर जर्मिनेशन प्रक्रिया कर पाएगा, नहीं तो नहीं करेगा। सीड एट द गेट फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ग्रो इनटू न्यू प्लांट। कह रहा ग्रोथ करने के लिए उसको अच्छे फेवरेबल कंडीशन चाहिए, वहाँ पर अच्छा खासा पानी होना चाहिए, है ना, प्रॉपर सन सूर्य के प्रकाश जाना चाहिए, मिट्टी होना चाहिए अच्छा क्वालिटी का, हवा अच्छा खासा जाना चाहिए, तब जर्मिनेशन प्रोसेस होता है। अब बताइए जर्मिनेशन प्रोसेस करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको। पहले तो देखिए, पहले आपको पानी चाहिए, पानी में डुबाना, ऐसा इतना पानी जो पानी में उसको भींग सके, चाहे मच्छर हो सके। उसके बाद आपको चाहिए हवा चाहिए, उसको सूर्य के प्रकाश चाहिए। उसके बाद पहले हवा चाहिए, अच्छा तरीका से हवा चाहिए, नमी चाहिए थोड़ा सा, है ना। पहले पानी में डूबा हुआ चीज़ चाहिए, उसके बाद नमी चाहिए, उसके बाद हवा चाहिए। उसके बाद जब बड़ा हो जाएगा तब उसको सूर्य के प्रकाश चाहिए, पहले मिट्टी चाहिए, मिनरल चाहिए, उसके बाद सूर्य के प्रकाश चाहिए, मतलब इतना आपको चाहिए। अब स्ट्रक्चर ऑफ सीड देख लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर की संरचना पहले देखेंगे, आगे तब बढ़ेंगे। सीड कंटेन द यंग प्लांट, सीड के अंदर नया एक न्यू प्लांट होता है का, जिसको एन एम्ब्रो, जिसे कि और एम्ब्रो होता है, जो आउटर कवरिंग ऑफ द सीड कॉल्ड सीड कोट। कह रहा है कि उसके अंदर सीड कोट के लिए कवरिंग रहता है। अब आते हैं सीड कोट प्रोटेक्ट द एम्ब्रो, एम्ब्रो को बचाता है, एंड द इनर लेयर ऑफ द सीड कोट इज कॉल्ड टिगमेंट।
कह अंदर को पार्ट को हम लोग टिगमेंट कहते हैं। ध्यान देंगे इसमें दो पार्ट है, देखिए यहाँ से देखिए ये टेस्टा है, टेस्टा बाहरी पार्ट के प्रोटेक्ट करता है, बाहरी वातावरण से प्रोटेक्शन देता है। और टिगमेंट जो है ना सॉफ्ट मुलायम रहता है, जो अंदर के पार्ट को से अंदर को पार्ट को सपोर्ट करता है ना। आउटर लेयर इज द कॉल्ड टेस्टा ऑन द सीड कोट, है ना, ऑन द सीड कोट पे दोनों सीड कोट के पार्ट होता है। दीज आर कॉल स्कल कॉल्ड द हिलम, हिलम जो स्कर का आता है हिलम रहता है, हिलम का कहता है उसमें छिद्र पार्ट होता है। दैट इंडिकेट द प्लेस ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द सीड ईट सीड व्हीसेल, कर उस सीड को व्हीसेल अटैच रहता है। देखिए हिलम जो होता है एक सीड व्हीसेल, यहाँ से व्हीसेल है ना, व्हीसेल टाइप का, वहाँ से पानी मतलब कि रिसाव करता है जाता है। इंडिकेट द प्लेस ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द सीड ईट सीड व्हीसेल। वन एंड ऑफ द हिलम इज द माइक्रोपोलाई थ्रू द विच सीड ऑब्जर्व वाटर, कह रहा है कि इसलिए कि माइक्रोपोलाई होता है इसके अंदर, और वही माइक्रोपोलाई के जस्ट इसके नीचे जो रहता है, और वही मतलब कि क्या करता है आपका मतलब पानी को ऑब्जर्व करता है। क्या करता है? पानी को ऑब्जर्व करता है। क्या करता है? पानी को ऑब्जर्व करता है। कौन करता है? कि हीलियम, जो हीलियम कर रहा है कि हीलियम्स अटैच इंडिकेट दैट द प्लेस ऑफ द अटैचमेंट ऑफ सीड इट द सीड व्हीसेल, सीड व्हीसेल के नीचे अटैच रहता है। वन एंड ऑफ हीलियम्स इधर का माइक्रोपोला है ना, थ्रू द विच सीड ऑब्जर्व वाटर, कह रहा है कि पहला जो एंड होता है एक एंड पर उसको माइक्रोपोला रहता है, जो कहता है पानी को ऑब्जर्व करके ऑब्जर्व करता है ना। क्या करता है? माइक्रो मतलब पानी को ऑब्जर्व कर रहा है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस उसको जर्मिनेशन के प्रोसेस कब करता है? हमेशा नहीं करेगा। जब वो जर्मिनेशन करेगा, नया पौधा बनाना चाहेगा, तो क्या करेगा? माइक्रोपोलाई से एक साथ वह पौधा पानी को ऑब्जर्व करेगा, सोखेगा। क्या करेगा? सोखेगा पानी को। उसके बाद कह रहेगा दी एम्ब्रो कंसिस्ट ऑफ वन और टू टेनी सीड लीव्स, कह रहा है कि एम्ब्रो के अंदर का आता है दो चाहे एक उसमें का आता है टेनी सीड होता है, एंड द कॉल्ड कैटलेडॉन, जिसको कैटलेडॉन कहते हैं। उसके अंदर का एम्ब्रो के अंदर देखिए दो गो पार्ट रहता है चाहे एगो पार्ट, उसको कैटलेडॉन कहते हैं। किसी में एक मिलता है, जैसे बताएं अभी गेहूं में एक रहता है, बोलो आम में दो गो रहता है, दो गो रहता है। द टेनी का होता है रूट आर कॉल्ड रेडिकल, उसमें टेनी रूट रहता है, रोटी निकलता है, उसको हम रेडिकल कहते हैं उसके अंदर। एंड का टेनी स्टीम, जो क्या कहते हैं वो छोटा सा उसको स्टीम रहता है उसके अंदर, जो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? पेलुमुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेलुमुलस बोलते हैं। पेलुमुलस, पेलुमुलस जो होता है वह स्टीम रहता है। आप ध्यान देंगे टेनी आपका रूट जो होता है रेडिकल होता है, यह सब उसके अंदर रहता है। और जो कहा था एम्ब्रो कंसिस्ट वन और टू टेनी लीव्स, उसके अंदर लीव्स रहता है, जिसको हम कहा कैटलेडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैटलेडॉन बोलते हैं। समझ गया? तो इतना चीज़ उसके अंदर मौजूद रहता है। ध्यान देंगे यह आपका होता है एपीकोटस रहता है, एपीकोटस जस्ट इसके नीचे रहता है। उसके बाद एक आता है प्लुम्बल होता है, प्लुम्बल यह पार्ट हो गया आपका, है ना। उसके बाद टेस्टा हो गया, जो बाहरी पार्ट होता है प्रोटेक्शन देता है सीड कोट का। स्टिगमेंट नीचे अंदर के पार्ट होता है मुलायम जो रहता है, ये दोनों मिलाकर सीड कोट होता है, जो मतलब कि आपको यह आपका एम्ब्रो को मतलब कि प्रोटेक्शन देता है, बचाव देता है, सुरक्षा देता है। समझ गए? यह देता है। उसके बाद कह रहा है कि यह रूट जो है आपका रेडिकल्स, यह रूट यहाँ धीरे धीरे निकलेगा, यह रूट पार्ट है, धीरे निकलेगा। उसके बाद कहता है हाइपोकोटल्स होता है, यह आपका निचला पार्ट होता है। अब कहता है कैटलेडॉन, ये आपका होता है। इतना समझ के अब आप ध्यान देना जरूरी है, सीड को अच्छे से इसको देखिएगा, तभी आगे के बाद समझ में आएगा, अदर बात नहीं समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सीड स्टार्ट, कह रहा है कि सीड जो बीज आरंभ करता है ऑब्जर्व वाटर, क्या करता है? पानी को ऑब्जर्व करता है। एंड एम्ब्रो स्टार्ट टू यूज द स्टोर फूड, एम्ब्रो क्या करता है? जो भोजन को स्टोर करता है, विच आर रिजल्ट द ग्रोथ, वह अब ग्रोथ करने में जो भोजन एम्ब्रो जो का था भोजन को स्टोर करके रखा था, अब उसको यूज करेगा उसको ग्रो करने में। एज द का था ईट एसवेल ईट आउटर कोट ऑफ द ब्रोकन, करके वो फूलने लगता है। उसके बाद बाहरी कोट का होता है, जो कोट सीड कोट है उसको टूटने लगता है ना। रेडिकल ग्रो बड़ा हो जाता है, एंड टू द रूट रूप में निकल जाता है। एंड द बिग का द बिंग टू ऑब्जर्व वाटर, और पानी को क्या करता है? वह और खींचने लगता है, एंड मिनरल को क्या करता है? पानी और मिनरल को खींचने लगता है नीचे से। एंड का जो प्लुम्बल जो होता है ग्रो इन टू द सूट, कह रहा है कि प्लुम्बल जो होता है
वह क्या होता है, सूट के रूप में जाता है। क्या करता है वह, सूट के रूप में जाता है। क्या करता है वह, सूट के, प्लम्बल जो होता है ग्रो इनटू द सूट। सूट मीन्स होता है कि धरती के ऊपर पार्ट को हम लोग सूट कहते हैं, धरती के जो ऊपर पार्ट रहता है सूट कहते हैं। एंड द प्रोड्यूस लीव्स वो निकालता है। तो ध्यान देंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड में अब आते हैं। कह रहा है कि जर्मिनेशन ऑफ सीड, यहाँ एक बार दिया हुआ है ना, बूस्ट ऑफ योर ब्रेन, प्लांट विथ वन कैटलेडॉन आर कॉल्ड मोनोकोट। कह रहा है कि प्लांट में जब एक कैटलेडॉन रहता है ना, एक एम्ब्रोला रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, मोनोकोट। जिसे कहता है करण है, प्लांट विच टू कैटलेडॉन आर कहते हैं डाइकोट, जिसे कहता है बीम होता है। समझ गए। तो ये आपको दिमाग में बात को रखना जरूरी है, ये बात को दिमाग में रख लीजिए, चटनी बना के रख लीजिएगा एकदम। उसके बाद आगे हैं, यह क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब आते हैं जर्मिनेशन इन सीड। अब हम लोग आते हैं सीड से कैसे हम लोग पौधा बनाते हैं, उसको अच्छे से देखेंगे। कह रहा है कि सीड रिमेन इनएक्टिव। इनएक्टिव मीन सीड जो होता है, इसे नॉर्मल तरीका रखेंगे ना तो जर्मिनेशन प्रक्रिया नहीं करता, जस का तस अपना जस का तस रहेगा, उसको लोग यूज करता है वेराइटी ऑफ थिंग्स में। कह रहा है कि सीड रिमेन अनएक्टिव अनटिल द कंडीशन आर फेवरेबल। जब तक कंडीशन फेवरेबल नहीं रहेगा तो वह जस का तस रहता है। फॉर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के लिए अगर अच्छे कंडीशन नहीं मिलेगा तब तक जस का तस रहता है। ऑल सीड नीड वाटर, सभी सीड को क्या चाहिए, पहले पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए टू जर्मिनेट। पहले हम लोग अच्छा खासा पानी देंगे, क्या करेंगे, अच्छे खासा पानी। उसके बाद क्या करेंगे, उसको पानी में जब डूब जाएगा, डुबा के निकाल कर तब ऑक्सीजन देंगे, तब प्रॉपर टेम्परेचर देंगे, मॉइस्चर देंगे। उसके बाद मतलब कि वह थोड़ा नमी भी होना चाहिए। उसके बाद उसमें से जो मतलब कि मतलब कि उसमें से रूट निकल जाएगा, उसको तब चाहिए मिट्टी चाहिए। मतलब कि पहले इस तरह का प्रोसेस होता है, समझ बात को। अब आता है, पहले इसको देख ले रहे हैं। ऑल सीड नीड वाटर, सभी बीज को पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए टू जर्मिनेट, जर्मिनेट करने के लिए, अंकुरण करने की विधि है ना, करने के लिए क्या करना चाहिए, अंकुरण विधि करने के लिए सब चाहिए। सम सीड ऑल्सो रिक्वायर्ड राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट, कुछ पौधे होता है उनको चाहिए बहुत अच्छे मात्रा में सूरज की धूपा चाहिए। वेन सीड एक फेवरेबल कंडीशन, जब सीड फेवरेबल कंडीशन में रहेगा, अनुकूलन में रहेगा, दे एम्ब्रो स्टार्ट इन लार्ज, उसके एम्ब्रो का आता है स्टार्ट होने लार्ज होने लगता है। एंड देन सीड कोट ब्रोकन, उसका सीड कोट का आता है टूटने लगता है। एंड रूट और रेडिकल्स, रूट जो होता है और रेडिकल जिसको बोलते हैं, कम आउट फर्स्ट, पहले रूट निकलता है, एंड फ्लो बाय द सूट, और क्या था प्लोम्बल्स, उसके बाद प्लोम्बल निकलता है, दैट कंटेन द लीव्स एंड स्टीम। कह रहा है कि लीव्स में निकलता है और स्टीम के रूप में निकलता है। प्लोम्बल जो होता है आपका मतलब कि वह बन जाता है आपका, प्लोम्बल बन जाएगा आपका सूट, और बोलता है प्लोम्बल कंटेन। कह रहा है कि वो प्लोम्बल जो हो जाएगा आपका क्या बन जाएगा, वह आपका वह स्टीम बन जाएगा। और उसके बाद रेडिकल जो हो जाएगा रूट बन जाएगा। और उसके बाद केटलेडॉन जो हो जाएगा उसमें से आपका मतलब कि उसमें से आपका निकलेगा लिप्स निकलेगा। समझ गए। अब कह रहा है वंस ऑफ द लिप्स हैव फॉर्म, कह रहा है कि एक लिप फॉर्म करता है, एंड दे स्टार्ट मेकिंग देयर ओन फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस, और वह पत्ते निकालकर अपना भोजन बनाना आरंभ कर देता है। तो ये आपका जर्मिनेशन प्रक्रिया। देखिए यहाँ से क्या होगा, ध्यान देंगे, यहाँ जड़ निकाल कर यह आपका जो यह केटलेडॉन है, केटलेडॉन क्या कर दिया, सीड कोट निकल गया, यहाँ पर निकाल के बिक दिया। उसके बाद यहाँ से केटलेडॉन निकाल के जब बिक गया, उसी में से क्या निकला आपका, उसी में से आपका लीप पत्ता निकलना आरंभ कर दिया। पत्ता देखिए निकल गया, केटलेडॉन को नीचे छोड़ दिया और सीड कोट को उखाड़ के बिक दिया। पत्ता निकल गया। अब धीरे धीरे पत्ता निकलने के बाद क्या करेगा, भोजन बनाना आरंभ करेगा। अब बच्चा बोलेगा सर, और जब तक यह जर्मिनेशन प्रोसेस कर रहा था तो कहाँ से भोजन ले रहा था, तो यह केटलेडॉन जो था ना, केटलेडॉन अपना एनर्जी जो एम्ब्रो था केटलेडॉन, उसमें एनर्जी रहता है, प्रोटीन रहता है हाई अमाउंट में, वही प्रोटीन के क्या करता यूज कर रहा था। और उसके बाद क्या कर दिया, जब पत्ता बन गया अब भोजन आरंभ कर दिया। समझ गए। और तब तक जब मान लीजिए जब तक खुला नहीं है तब तक क्या करता है, यही एनर्जी अभी भी देता है, क्योंकि यह हरा रहता है, हरा भरा रहता है। क्यों हरा रहता है, इसलिए इसका मतलब कि क्या कर सके, मतलब कि यह आपका मतलब कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सके, इसीलिए हरा है। समझ गए। केटलेडॉन जब बाहरी निकलने के बाद भी वह क्या करता है, एनर्जी बनाने का प्रयास करता है अपने पौधों को देने के लिए। समझ गए अच्छा से। यह आपका जो है ये आपको अच्छे से देख लीजिए। अब कह रहा है कि क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिएगा टेक 3 बीम
सीड, 3 को क्या कर रही है, बीम का सीड लीजिए एंड देन ग्लास स्लाइड एंड द हेल्प ऑफ द कॉटन थ्रेड, करेंगे कॉटन का धागा लेकर इसको क्या कीजिए, मदद से अब काम टेक कर रहे हैं, ध्यान देंगे। टेक ए क्या था, बीकर्स, बीकर लेकर फिल द हाफ वाटर, उसमें आधा पानी भरेंगे, डीप इन द ग्लास, स्लाइड इन द वाटर, स्लाइड उसमें पुट कर देंगे, टेक केयर करके ध्यान देंगे, एंड द का लोएस्ट का द सीड इज द कम्प्लीटली अंडर द वाटर, एक नीचे सीड रखा पूरा पानी में डूबा हुआ है, क्या हुआ है, पूरा पानी में ये डूबा हुआ है, कहा है पूरा पानी में डूबा हुआ है ना। अगर टेक वाटर लोएस्ट सीड इज द का कम्प्लीटली अंडर द वाटर, कम्प्लीटली पानी में डूबा हुआ है, अपर मस्ट कम्प्लीटली द का एयर, यह ऊपर वाला कम्प्लीटली हवा में है ना, एंड मिडिल सीड आएगा पार्शियली वाटर एंड पार्शियली एयर, जो बीच वाला है मतलब कि नहीं ज़्यादा डूबा हुआ है नहीं ज़्यादा ऊपर है, समझ गए। पार्शियली है मतलब कि बहुत जितना उसको ज़रूरत है उतना हवा में है, जितना ज़रूरत है उसको पानी में। अब कह रहा है पार्शियली कीप इन द का, कीप द बिकस इन द वार्म प्लेस, इसको वार्म प्लेस पर रख दिया गया, एंड का 4 वीक, एक वीक तक, एक सप्ताह तक। इन्हें गर्म, वार्म मीन्स होता है जो होता है वहाँ पानी मिल सके, टेम्परेचर मिल सके, सूर्य की धूपा थोड़ा नॉर्मल मिल सके, उस वातावरण में इसको रख दिया गया। ऑब्जर्व द चेंज इन टेक प्लेस, अब क्या करेंगे हम देखेंगे इसमें क्या प्रक्रियाएं हो रहा है, घटित हो रहा है। वी विल ऑब्जर्व, हम लोग देखेंगे दैट ओनली मिडिल सीड आर जर्मिनेट, केवल मिडिल सीड ही जर्मिनेट करेगा, बिकॉज इट हैड ऑल द टाइप ऑफ फेवरेबल कंडीशन, क्योंकि इसके पास सभी का था मतलब कि अनुकूलित चीज़ हैं, जैसे वार्म है, एयर है, वाटर है, रिक्वायरमेंट फॉर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के लिए जो चीज़ होता है वह मौजूद उसके पास है। परंतु देखेंगे नीचे वाला के पास नहीं है, क्योंकि उसके पास पानी ज़्यादा है, परंतु उसके पास मतलब कि पानी ज़्यादा हो जाने के कारण उनमें हवा नहीं मिल रहा है। ऊपर के पास देखेंगे हवा ज़्यादा है, पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं ऊपर वाला हुआ नहीं नीचे वाला, मिडिल वाला हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि उसके पास सब कुछ अवेलेबल मौजूद है। अपर मस्ट सीड डू नॉट जर्मिनेट बिकॉज हैड नो वाटर, लोअर सीड का था ऑल्सो डज नॉट जर्मिनेट बिकॉज इट हैड नो एयर, समझ गए। तो दोनों में तक कह रहा है कि जर्मिनेशन करने के लिए एक भी चीज़ अगर उसमें नहीं होगा तब जर्मिनेशन प्रक्रिया नहीं होगा, मतलब वह सीड से पौधा नहीं बनेगा, समझ गए। अब कह रहा है ध्यान देंगे, डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू द सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन, ध्यान देंगे सीड से जो मतलब कि सीडलिंग बनता है या प्रक्रिया को हम जर्मिनेशन कहते हैं, या दिमाग में आपको बैठा लेना। और ध्यान देंगे जर्मिनेशन आपका दो प्रकार का होता है, टाइप ऑफ जर्मिनेशन, कह रहा है कि आपका जो जर्मिनेशन करने की जो प्रक्रिया है वह आपका दो प्रकार के होता है ना। क्या होता है, जर्मिनेशन प्रोसेस आपका दो प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ जर्मिनेशन, मतलब कि अंकुरण प्रक्रिया जो होता है आपका दो प्रकार का होता है। डिपेंडिंग अबाउट व्हाट हैपन टू दी कैटलेडॉन, डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार कैटलेडॉन है। बताए हैं कि सीड में दो प्रकार के होता है कैटलेडॉन, एक होता है मोनोकोट, एक होता है डाइकोट, एक होता है आपका मोनोकोट, एक होता है आपका डाइकोट। अब ध्यान देंगे जो मोनोकोट होता है जिसे कहता है एपीजियल जर्मिनेशंस, एपीजियल जर्मिनेशन में आपको केवल क्या होता है, मतलब कि इसमें हाइपोजेल जर्मिनेशन दो प्रकार का हो गया। अब आते हैं एपीएल जर्मिनेशन के बारे में पूरा अच्छा से मज़ेदार से पढ़ते हैं। कह रहा है कि एपीएल जर्मिनेशन में कहा था व्हीन कैटलेडॉन आर कैरी एबव द सॉइल, क्या करता है एपीएल जर्मिनेशन में क्या होता है, एपीजियल जर्मिनेशन में होता है कि जब क्या होता है सीड कोट होता है वह बहरी ऊपर निकल जाता है, इज नोन एज एपीएल जर्मिनेशन। इन दी बीम जो होता है कहा था कॉटन होता है, एंड पपाया जो होता है एपीजियल जर्मिनेशन करता है, समझ गए ना। जैसे कि यहाँ क्या कह रहा है कि जब कैटलेडॉन आर कैरी आउट, जब कैरी आउट करता है अबव द सॉइल, जब कैटलेडॉन बाहर ही निकल जाता है मिट्टी से, तो इस प्रकार के जर्मिनेशन को हम क्या कहते हैं, एपीएल जर्मिनेशन कहते हैं। इन दिस, जैसे कि इनका होता है बीम में जो होता है, कॉटन में होता है, पपाया में होता है, यह एपीजियल जर्मिनेशन करता है। जैसे यहाँ पर सीड को रूप दिया गया, सीड में क्या हुआ, पहले क्या कर गया, यहाँ पर रेडिकल निकल से रूट निकल गया, रूट से क्या करेगा, अब क्या करेगा, इसको टांगेगा, क्या करेगा, इसको टांगेगा, टांगने के बाद क्या होगा, यहाँ से जो अब क्या बन गया, यहाँ ध्यान देंगे यह स्टीम है, तो स्टीम क्या बना, स्टीम क्या बना हुआ था, ये स्टीम जो है आपको बताया गया है कि क्या बना था। स्टीम जो बनेगा आपका कौन पार्ट बनेगा, स्टीम, तो स्टीम जो बनेगा आपका
यह आपको बनेगा यहाँ पर, यह स्टीम पार्ट बनेगा। कहा था यहाँ पर बना हाइपोकेटाइल बनेगा, हाइपोकेटाइल आपका स्टीम बनेगा, कहा एपोकेटाइल बनेगा, है ना। तो यहाँ कब बनेगा उसको भी देखना आपका। तो हो गया आपका, यह बन गया पूरा। कह रहा है कि इसमें क्या हुआ कि यह आपको हाइपोकेटाइल आपको जो है यहाँ पर हाइपोकेटाइल आपका जेमिनेशन कर लिया। तो हाइपोकेटाइल या हाइपोकेटाइल बना, जिसके वजह से क्या हुआ कि ऊपर का सीड आपको लेके भाग गया। उसके बाद आते हैं हाइपोजेलियल जर्नेशन। हाइपोजेलियल जर्नेशन में क्या होता है कि इसमें जो होता है मतलब कि केटलेडॉन जो है नीचे ही रह जाता है। व्हेन केटलेडॉन रिमेन अंडरग्राउंड, कह रहा है कि जब केटलेडॉन नीचे ही रह जाता है, इट इज़ द कॉल्ड हाइपोजेलियल जर्नेशन इन द पी का, जिसे पी में होता है मैजा होता है, ग्राउंड नट होता है, ग्राम होता है, एंड द मैंगो, है ना, मैंगो, जिसे कहा था हाइपोल जर्मिनेशन या टेक प्लेस। इसमें कहा था हाइपोजेलियल जर्मिनेशन टेक प्लेस होता है। तो इसमें क्या होता है कि यह इसमें जो होता है केटलेडॉन जो होता है नीचे ही रह जाता है, और नीचे ही रहता है। देखिए यहाँ ध्यान देंगे, ये रूट हो गया आपका, रूट से क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका निकल गया यह आपका बाइकेटाइल जो था, है ना, यहाँ पर यह जो पार्ट था आपका एपिकोटल्स, एपिकोटल्स वो लेके जा रहा है। ध्यान देंगे एपिकोटल्स निकल गया, हाइपोकोटल्स नीचे रह गया, क्योंकि हाइपोकोटल्स निकलता तो उसको का इसको लेके चला जाता, तो हाइपोकोटल्स इसका नीचे रह गया और क्या कर गया इसमें एपिकोटल्स जो निकल के इसको अब लेके टांग के लेके जा रहा है। तो ये क्या है आपका एपिकोटल्स है, समझ क्या है एपिकोटल्स हो गया, समझ गए। तो एपिकोटल्स क्या हो जाएगा, ये आपका भोज अथी कर लेके टांग के लेके चला गया, इसको लिप्स को कहा था केवल लिप्स को, लिप्स आपको बाहर निकल गया। तो याद रखिए पहला बात है कि आपको पूछेगा अब आपसे बच्चे से अगर कि मतलब कि यहाँ पर क्या होगा जेमिनेशन का हुआ कि इसमें जो कहता है कि हाइपोजेली जेमिनेशन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि केटलेडॉन नीचे ही रह जाता है और इसमें क्या होता है केटलेडॉन बाहर निकल जाता है। तो ध्यान देंगे एपीएल जेमिनेशन किसे कहेंगे, जिसमें केटलेडॉन बाहर निकल जाता है ना, मिट्टी से, उसको क्या कहते हैं एपिकल जेमिनेशन कहते हैं। जिससे मान लो कि हाइपोल जेमिनेशन किसे कहेंगे, जिसको कहा था केटलेडॉन नीचे ही रह जाता है, अंदर मिट्टी में रह जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग हाइपोजेलियल जर्मिनेशन कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखिए ग्राउंड नट, ग्राम, मैंगो, है ना, पीज होगा, उसके बाद उसमें रहेगा आपका बी हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा, पपाया हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है, समझ गए। अब कह रहा है कि डिस्पर्जल ऑफ सीड, डिस्पर्जल ऑफ सीड देखिए अब बहुत सारे प्रकार से डिस्पर्जल ऑफ सीड होता है। डिस्पर्जल मीन्स स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। अब उसके जाने के लिए कुछ जीव भी लेके चल जाता है, कुछ हवा लेके चल जाता है, कुछ बारिश के माध्यम से बह कर चल जाता है, 30 प्रक्रिया से चल जाता है। कह रहा है ध्यान देंगे स्प्रेडिंग और द का स्क्रेटिंग ऑफ सीड टू का द फार वे प्लेस बाय द वेरियस एजेंट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। कह रहा है कि बहुत सारे तरीका से कहा था सीड जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्क्रिएट हो जाता है, डिस्पर्ज होता है, उसको कहता है डिस्पर्जल ऑफ सीड कहते हैं। इन द का मोमेंट ऑफ और ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट हैव लिमिटेड में होता है, मोबिलिटी उसके नेचर बहुत कम होता है, एंड द कॉन्सिक्वेंटली रिपिल अपॉन द वेराइटी ऑफ डिस्पर्जल एजेंट। क्या अधिकतर कहा था वेराइटी ऑफ डिस्पर्जल एजेंट होता है, समझ गए। कह रहा है कि मेन कहता है एजेंट का सीड इज अ डिस्पर्जल विंड होता है, एनिमल होता है, वाटर होता है, एक्सपोलोजर होता है। जब कहा था हवा चलता है उसके माध्यम से उड़ जाता है, उसके बाद एनिमल आपको शरीर में लेके चल जाती है, कुछ मुंह में ले जाती है, कुछ मतलब कि अपना वेस्ट प्रोडक्ट के साथ निकाल देती है। पानी हवा के माध्यम से लेके चल जाता है। एक्सप्लोजन जब विस्फोटक होता है तो विस्फोट होने के कारण का पूरा फैल जाता है हवा में, इस तरीका से लेके जाता है। डिस्पर्जल ऑफ सीड बाई वाइन, जो विंड के हवा जाएगा तो वो कहता है हवा उसको कहता उड़ा कर लेके चल जाएगा, और जब हवा उड़ा के लेके जाएगा तो समझ जाना है कि वो बहुत हल्का लाइटर रहेगा, तभी हवा उड़ा के लेके जाएगा, है ना, ऐसे तो लेके जाएगा नहीं। स्मॉल इन साइज रहेगा, भेरी का हाई लाइटल रहेगा, विंग उसमें रहेगा, एंड का हायर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इजीली कहता डिस्पर्ज बाई विंड, मतलब को जो हवा लेकर रहता है हल्का रहेगा, उसमें कहता इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा हेयर लाइक, जिसके हवा आसानी से मारेगा तो लेके वो चला जाएगा, समझ गए। डिस्पर्जल बाई एनिमल, देयर आर मेनी वे, बहुत सारा तरीका होता है, विच बर्ड्स जो पक्षी एंड एनिमल आर का डिस्पर्स सीड। बर्ड्स एंड एनिमल ईट द फ्रूट को खाती है, एंड एक्सक्रिएट द सीड फार वे फ्रॉम द पेरेंट्स, और जाकर मतलब कि वह सीड जाके बहुत दूर गिराती है, एक्सक्रीट करती है। सम सीड एट द का बार्ब और स्पिन and that get attached to the animal body and are the carry out the new location। कह रहा है कुछ उसका शरीर से संपर्क में आकर सट जाता है और क्या कहता है जाके बहुत दूर जाके गिरता है। सम सीड हैव
हुक ऑन देम, कुछ सीड में क्या होता है हुक रहता है जो फंस जाता है एनिमलों में, उसको बालों में फंस जाता है और जाकर दूर जाके गिरता है। तो इस तरीक़ा से मतलब डिस्पर्जल ऑफ सीड होता है, समझ गए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, आपका बोस्ट दिया हुआ है स्क्वायरल बेरी सीड, स्क्वायर जो बेरी खाती है सीड वन नट और द ईटिंग देम ड्यूरिंग द विंटर, विंटर में जब खाती है व्हेन द फूड इज हार्ड एंड फाइन, वह बहुत कठोर रहता है। सम टाइम दे फॉरगेट, वह भूल जाती है। वेयर दे हैव द गा बर्न देम सीड, उस वक्त क्या था वह गर्भ गिर जाता है, तो क्या होता है कि वह नीचे ज़मीन पर गिरने के बाद वह जर्मिनेट कर जाता है। दी फॉर द जर्मिनेट एंड ग्रो न्यू प्लांट, वह मतलब कि जर्मिनेट करके नया पौधा बन जाता है, समझ गए। अब आते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिया एक कहानी दिया हुआ है कि कैसे मतलब कि चींटियाँ जो होती हैं कैसे डिस्पर्जल ऑफ सीड करती हैं, समझ गए। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़कर नहीं तो हम बता दे रहे हैं। कैच एनी इंसेक्ट इमीडिएटली, करेक्ट, हम तुरंत कोई भी जीव को पकड़ेंगे। आफ्टर द हैज विजिट ए फ्लावर, उसको क्या हम फ्लावर के पास उसको ले जाएंगे। डस्ट कर है कि का द डस्ट इन द बॉडी ऑन द वाइट पेपर विथ द फाइन ब्रश, का फाइन ब्रश ले क्या करेंगे उसको हम पेपर को अथी करेंगे, उसको इविन को साफ करेंगे। ऑब्जर्व पेपर, हम पेपर पर देखेंगे। डू द फाइंड द समथिंग ऑन द पेपर, कुछ पदार्थ उस पर गिरा शरीर पर। वी कहेगा कि यू विल फाइंड द देयर आर द स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर, उसके स्मॉल रहता है, राउंडेड स्ट्रक्चर रहता है। दे आर द पोलन ग्रेन, वह पोलन ग्रेन रहता है। विच आर द का डिपोजिटेड ऑन द इंसेक्ट बॉडी, जो कहता है इंसेक्ट बॉडी पर सटा रहता है, चिपका रहता है। व्हेन यू विजिट द फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर और द का हनी, कह रहा कि वो क्या करता है जाती है वहाँ पर वो हनी कलेक्ट करने के लिए या नेक्टर को ग्रहण कर लेती है। इस तरह से वगैरह वगैरह मतलब कि बोल सकती है कि डिस्पर्जल ऑफ मतलब कि सीड में बहुत सारा प्रक्रियाएँ होती है करती है। वह नेक्टर को ऑब्जर्व करने गई थी फ्लावर पर हनी, अब क्या तो वहाँ पर यह सब लग गया आपका, तो यह क्या गया डिस्पर्जल अब करेगी। डिस्पर्जल बाई वाटर, वाटर किस कौन ले जाएगा, जो वाटर का नज़दीक पौधा होता है होगा। द सम प्लांट हैव द नियर द वाटर हैव द सीड कैन बी फ्लोट ऑन द कैरी वेव बाय द वाटर, कह रहा कि कुछ पौधा जो होता है पानी के नज़दीक होता है तो उसका फल जो होता है जब गिरता है तो वो क्या होता है बहा कर दूर लेके चला जाता है, हो गया। जैसे कि वन सच एग्जाम्पल द कोकोनट, एग्जाम्पल लीजिए कोकोनट लीजिए। कैन द फ्लोट एंड द डिस्पर्ज बाय दिस वाटर, वाटर से डिस्पर्ज होता है। एंड सीड एंड लिली इज आर स्मॉल एंड लाइट एंड सो द डिस्पर्ज बाय द वाटर, वो लिली होता है वही कहा था पानी के धाराओं से बहकर दूसरे स्थान पर चली जाती है। सीड ऑफ द का लोटस आर द करी ऑन द लॉन्ग, करे लोटस जो होता है बहुत लॉन्ग जाती है। स्पॉन्गस स्टॉल्क ऑफ द फ्लावर, जो स्पॉन्गस रहता है उसका स्टॉल भी बहुत दूर चला जाता है। आर द स्पॉन्गस नेचर द स्टॉल एक्ट लाइक ए द बोट एंड द कैरी द का सीड फॉर वे, कह रहा कि वो बहुत दूर जाती है, बोट की जैसा रहती है, वह बहुत दूर चल जाती है, बहुत हल्का रहता है इस तरह से। कोकोनट कैन ट्रेवल फ्रॉम द का 1000 ऑफ द किलोमीटर अक्रॉस सी एंड ओशियन, कह रहा कि लगभग का होता है 1000 किलोमीटर तक आसपास जाकर लगता है। का डिस्पर्जल बाई एक्सप्लोजन, कब एक्सप्लोजन होता है जब विस्फोटक होता है तो इसलिए भी कहा था बहुत सारा सीड फैल जाता है। सम्स का द सम टाइम द फ्रूट ऑफ द सम प्लांट ब्रस्ट ओपन व्हेन द आर द रिप, जब पक जाता है तो ब्रस्ट हो जाता है। सीड आर डिस्पर्ज बाय द ब्रस्टिंग ऑफ फ्रूट विथ सडन एक्सप्लोजन, कारण कि सडन एक्सप्लोजन जब फटता है तो उसके एक्सप्लोजन के कारण क्या होता है वो फैल जाता है। दिस सीड क्रिएट ए फार वे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, कर अपने पेरेंट प्लांट से बहुत दूर चल जाता है। एंड द ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में, जैसे पोपी पी बीम है ना ब्लस का शाम आर द डिस्पर्ज बाय द एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के कारण हो जाता है। हम मटर तो देखे हुए, जब मटर बहुत ज़्यादा गर्मी धूप हो जाता है, जब हम लोग काट के लाते हैं तो क्या होता है वह उसके फट के गिर जाएगा तो पूरा छितरा जाता था। तो ये हम लोग आज आँखों से देखे हैं। तो यह मतलब कि यह डिस्पर्जल था, हम लोग जर्मिनेशन प्रोसेस था। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का। यह अगर अच्छा लगा तो आप लोग क्या कीजिए, एक क्वेश्चन जो 5 है, पाँचों क्वेश्चन बनाकर आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने को अनुमति दीजिए। जय हिंद।